ये खिड़की है जो उस अंदाज में पहले भी होती थी और पीछे आप कलाकारी देख सकते हैं ऊपर। दरवाजा कितना पुराना है ये? उसी समय का बना हुआ है। तो ये बिल्कुल जो पुरानी जो खिड़कियां जैसे होती थी सारे दरवाजे उसी समय की होगी तरह दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी और छत भी जो है आमतौर से इस तरह बनी होती। अपना करनाल कई साल पुराना है। इस शहर का इतिहास कई साल पुराना है। वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए, हम पुरानी चीज़ों को भूलते गए और हम आगे बढ़ते गए। आज की नई पीढ़ी को हमारे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुछ दिखाने को बताने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन करनाल के कई ऐसे गांव हैं जो कई साल पुराने हैं, जिनका इतिहास आज भी लोग अपनी पीढ़ी को, अगली नई पीढ़ी को बताते हैं। नई पीढ़ी कुछ जानना चाहती है, उन्हें कुछ ज्ञान है, कुछ पुरानी चीज़ें आज भी उन गाँव में जिंदा है। आज भी उन धरोहरों को कह लीजिए बचाया हुआ है, या कह लीजिए वक्त के साथ साथ वो अभी बची हुई है। करनाल का गांव काछवा, ये करनाल से कुछ ही दूरी पर है। करनाल का गांव काछवा काफ़ी साल पुराना। इस गांव का इतिहास तो काफ़ी पुराना बताया जाता है। बंटवारे से पहले 1947 के यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे। जब बंटवारा हुआ तो वो वहाँ चले गए, लेकिन कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी चीज़ें जो आज भी यहाँ पर बची हुई है। कुछ गलियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन एक जो पीर जी की दरगाह है वो उस दौर की है जब यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे। आजकल इस दरगाह की सेवा भाईचारे के लोग, हिंदू भाईचारे के लोग, गांव के लोग कर रहे हैं। सभी की आस्था है इस दरगाह पर। और साथ ही एक हवेली, जिसे कुछ लोग मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पर जैन समाज के लोग तप किया करते थे, यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे, यहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। एक हवेली काफ़ी साल पुरानी है, 1937 में ये हवेली बनी हुई है। इसका भी इतिहास पुराना है, लेकिन वक्त के साथ साथ कई चीज़ें बदल गई है। कई गांव ऐसे हैं जो आज भी ऐसी कई विरासतों को बचाए हुए हैं। ये हवेली उस दौर की है जब यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद जैन समाज के लोग भी इस गांव से चले गए। आज एक परिवार है जो इस हवेली की सेवा करता है, देख रेख करता है। मैं इसको ऐसे कैसे ही देख रहा हूँ। मेरे गांव में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो समय के साथ बदलती चली गई, हर एक चीज़ बदल गई, लेकिन इसको ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर जैन समाज के लोग रहते थे जो बंटवारे के समय यहाँ से छोड़ के बाहर चले गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई करनाल चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन एक परिवार रहता है यहाँ पे, नाथीराम जैन है। वो इसकी देख रेख भी करते हैं, इस पर खर्चा भी करते हैं। तो ये जैन स्थानक, ये जैन स्थानक अच्छा आस्था है लोगों की। दरवाजा कितना पुराना है ये? उसी समय का बना हुआ है। बंटवारे का ही जिंदा है आज तक। इससे बड़ा देखोगे 1937 के बने हुए। तो ये बिल्कुल जो पुरानी जो खिड़कियां जैसे होती थी सारे दरवाजे उसी समय की होगी। ये हमारे 1937 के समय में बुजुर्गों ने ही, जो गांव के अंदर रहते थे उसमें जैन समाज के लोग, सबके सहयोग से बना हुआ है। कितना टाइम हो गया इसको? 1937 में देखिए ना, तकरीबन 85 साल की नींव रोड हो गई। तो बंटवारे से भी पहले। हाँ। तो उस समय बुजुर्ग क्या बताते थे? यहाँ मुस्लिम गांव होता था ये मुस्लिम गांव तो था ही, इसमें तो कोई दुराई नहीं। तो उसमें जैन समाज के लोग रहते थे। तो आज क्या हालात? आज हमारे साथी सभी जो हैं करनाल या दिल्ली गए हुए हैं। तो इसकी देख रेख अब इस समय हमारे पास है। तो इसका जो खर्चा पंचायत करती है या नहीं? हम तो कितने परिवार बैठे हैं आपके अभी यहाँ? हमारे परिवार तो बस हमारी अपना घर है इस समय तो। हम कभी आए थे इसमें अंदर, लेकिन सुनने में आया तो बोलेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल ये जो दरवाजे हैं, अब ये दरवाजों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। फिल्मों में हमने भी बहुत कुछ ऐसे ही देखा होगा, तस्वीरें कुछ ऐसी होती थी फिल्मों में जब पार्टीशन की स्टोरियाँ दिखाई जाती थी। ये दरवाजे ही और ये कुंडी का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो है फिलहाल ये चित्रकारी देखिए, पुरानी बिल्डिंग, ऊपर लिखा हुआ है 1937 यानी कि
37 और 1937 की ये बिल्डिंग बनी हुई है। और चित्रकारिता भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरे ख्याल ये मुस्लिम अरब किसमें लिखा है भाषा में, ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश है ना, वैसे उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। और वैसे श्री जैन स्थानक काछवा इंग्लिश में लिखा हुआ है, श्री जैन स्थानक काछवा, और नीचे उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है। आप इसमें सफेदी वगैरह कर दी होगी अंदर से जिस कमरे में बैठते थे, अदरवाइज तो नहीं। पेंट वगैरह 15 साल के करीब हो गए, 20 साल नियर अबाउट, उस समय हमने कराया था ये। हालांकि अभी की वैसी खड़ी है बिल्कुल। ये क्या चीज है, ये दिखाना थोड़ा सा। स्टोर बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, अंदर से बंद है। तो क्या जैन समाज के लोग यहाँ क्या पाठ पूजा टाइप? हम बैठते थे, पाठ करने के लिए तो जगह ऊपर है ना। अच्छा, पाठ करने के लिए जगह ऊपर है। जहाँ हम चल रहे हैं ये उस समय की सीढ़ियाँ बनी हुई है। 1937 की एक बिल्डिंग है जो काफी पुरानी है। और ये खिड़की है जो उस अंदाज में पहले भी होती थी। और पीछे आप कलाकारी देख सकते हैं ऊपर, और कुछ इस तरह का अंदाज आज भी जिंदा है। जैसे पहले के घर होते थे, जो लोगों घर बनाते थे, इस तरह दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी, और छत भी जो है आमतौर से इस तरह बनी होती थी। लेकिन अब फिलहाल हालात बदल चुके हैं, शहर विकास हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है, लोग पुरानी चीजों को तोड़ के उसमें बदलाव कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको संभाल के रखा हुआ है। आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा है, कहीं से भी कोई क्रैकिंग नहीं है, ना ही कोई दरवाजा खिड़की इसका टूटा हुआ है। बिल्कुल वैसे की वैसे धरोहर इन्होंने 1937 से आज तक संभाल के रखी है, जबकि एक ही परिवार बैठा है जैन समाज से। तो ये दूसरी मंजिल, हाँ, ये दूसरी मंजिल आगे ऊपर, कहीं से भी कोई क्रैकिंग नहीं है, इतनी मजबूत। तो रोशनदान भी कुछ ऐसे होते थे पहले हैं। हाँ, पहले इस तरह के अब तो खिड़कियां बन गई है। खिड़कियां भी काम तो शीशे लगते हैं, खिड़की भी मजबूत नहीं है, चोरों 1 मिनट में भर जाते हैं। तो ये किस तरह से बल्कि वो नारक से मदद चाहिए, यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। आप बताओ अंकल जी, इधर आप बताओ, इसमें हमारे संत बैठते थे जैसे कि हमने सुना है। छत आ गई तो? हाँ जी, उससे ऊपर भी छत है। इससे ऊपर वाली में जाके आएगा सारा गांव को, उससे सारा गांव आ जाएगा। सबसे ऊंची बिल्डिंग ये थी पहले कभी। अच्छा, ये पिलर बने हुए ऐसे। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ये। हाँ, गांव के अंदर सबसे पहले ऊंची बिल्डिंग। और अब तो दुनिया जहाँ के टावर लग गए हैं। अब देखो एक अलग बदलाव आ गया। जाता है कि ये उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। हालांकि अभी तो आपको आसपास पूरे गांव का नज़ारा दिख रहा होगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करना।